परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। परम पूज्य छुल्लक गौरव 105 श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु को सभी को नमोस्तु करें। पत्रकार महेंद्र जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति में काल लब्धि बहिरंग कारण है और करण लब्धि अंतरंग कारण होना अनिवार्य माना है, तो महाराज जी इनकी भूमिका सम्यक दर्शन प्राप्ति में कैसे सहायक है? काल लब्धि जो है बाह्य कारण भी नहीं है, उदासीन कारण है, क्योंकि काल एक परद्रव्य है। परद्रव्य में भी शुद्ध द्रव्य है और शुद्ध द्रव्य जो है उदासीन कारण होता है, वो सम्यक दर्शन प्राप्त कराता नहीं है। जब जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो उस समय मौजूद रहता है। जैसे आपकी घड़ी चलती है तो वह घड़ी जिज्ञासा नहीं करा रही है, अपन जिज्ञासा कर रहे हैं तो उस समय कुछ ना कुछ घड़ी में बज रहा है। आप भोजन करते हैं तो घड़ी भोजन नहीं करा रही है, आप भोजन करते हैं तो घड़ी में कुछ ना कुछ बज रहा है। तो काल सदा मौजूद रहता है, बस इतना ही काल है कि वो मौजूद रहता है, वो कुछ भी नहीं कराता। कालस्तु हेया पूज्य जयसेन स्वामी ने श्री समय सार की टीका में, पंचास्तिकाय की टीका में स्पष्ट लिखा है, कालस्तु हेया। हमारे किसी भी कार्य करने के लिए काल कोई भी कारण नहीं है, मात्र उसकी मौजूदगी उपस्थिति उदासीन कारण बनता है। करण लब्धि हमारी एक अंतरंग परिणति है, वह बिल्कुल सही है कि अंतरंग कारण जो है वो हमारे करण लब्धि के जो परिणाम हैं वो ही हमारे उपादान कारण बनते हैं, अभ्यंतर कारण बनते हैं। बाह्य कारण क्या है? देव, शास्त्र, गुरु, इनके निमित्त से ये बाह्य कारण कहलाते हैं। देव, शास्त्र, गुरु के माध्यम से जो तत्व दृष्टि प्राप्त होती है ये बाह्य कारण मानना चाहिए, ऐसी व्याख्या मानना चाहिए। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, कोई नियम लेकर उसमें जो अतिचार और अनाचार लगते हैं उसका कारण पूर्व जन्म के कर्म का उदय है या नियम लेने वाले का प्रमाद और वासना का कारण है? दोनों ही परिस्थिति में अपने नियमों की सुरक्षा कैसे करें? कर्म भी एक कारण बनता है। निधत्त निकाचित कर्म जब होते हैं तो वो कारण बनते हैं, लेकिन बहुतायत प्रमाद कारण होता है। 99% दोष अपन टालना चाहें तो टाल सकते। 99% लोग यदि हम राग द्वेष कसाय न करें तो अपन नहीं कर सकते। सामने वाला वस्तु नहीं कहती है कि तुम राग करो, हमारे उपादान में से राग की उत्पत्ति होती है। सामने वाला दुश्मन नहीं कहता कि तुम मेरे लिए दुश्मनी करो। सामने वाला हमें गाली दे सकता है, देना उसका अधिकार है, लेकिन गाली यह नहीं कहती कि तुम मेरी गाली सुनो। सुनना और नहीं सुनना हमारा निर्णय है। इसलिए कर्मों के उदय से राग द्वेष होते हैं। यदि ऐसा एकांत मान लिया जाए तो फिर मुक्ति कभी होगी नहीं, क्योंकि कर्म तो सदा राग द्वेष बने रहेंगे और निमित्त भी सदा राग द्वेष के बने रहते हैं। ऐसा कोई भी समय नहीं है जिस समय इसके सामने, जीव के सामने पंचेंद्रियों के विषय के राग द्वेष न होते हो। आँख खुलेगी, कोई ना कोई रूप देखेंगे। अब रूप कोई ना कोई रूप दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा तो अपन कहेंगे ये कलर अच्छा नहीं है, और अच्छा लगेगा तो कहेंगे कलर अच्छा है। आँख जब भी खुलेगी कोई ना कोई रूप दिखेगा कि नहीं दिखेगा, और उसमें राग द्वेष भी होंगे। तो ऐसा रूप ये नहीं कहता तुम मुझे देखकर राग करो,
रूप ये नहीं कहता कि मुझे देखकर कुरूप के द्वेष करो। राग द्वेष करना और नहीं करना ये फैसला किसका है? अपनी आत्मा का है। अपन करें तो करें, नहीं तो ठीक है। इसी प्रकार शब्द ये नहीं कहते कि तुम मुझे सुनो, राग द्वेष करो। आपने गाली दी, हमने स्वीकार नहीं की। आपने गाली दी, हमने स्वीकार नहीं की। सामने वाले ने कोई वस्तु हमें दी और हमने नहीं ली, तो वस्तु किसके पास रहेगी? सामने वाला कोई वस्तु हमें दे रहा है और हमने नहीं ली, तो वस्तु किसके पास रहेगी? इसी प्रकार किसी ने गाली दी, हमने स्वीकार नहीं की, गाली उसी पट्टा के पास। तेरी गाली तू संभाल, मैंने तो स्वीकार किया ही नहीं। तो राग द्वेष के निमित्तों को लेकर के अपने उपादान को यदि अपन मजबूत रखें तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि हमें रागी द्वेषी बना देवे। हम रागी द्वेषी बनना चाहते हैं तब हम बनते हैं, ऐसी बात मानना चाहिए। अर्पिता जैन खांडला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, किसी बेगुनाह को आंखों के सामने घुट घुट के मरते देख और खुद के असमर्थ होने पर हमें क्या करना चाहिए? देखो, बेगुनाह को घुटते हुए देख करके अपन को उसका पूरा सहयोग करना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी हो। हमारे कानून में एक लिखा है, 100 गुनाहगार बच जाएं तो बच जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए। कानून है, अंबेडकर लिख के गए। ये कानून बनाते समय नियम बनाया, 100 गुनाहगार बच जाएं तो बच जाने दो, लेकिन बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए। यदि हमें मालूम है कि ये बेगुनाह है और इसने कोई गलती नहीं की, फिर भी इसे गलत ढंग से फंसाया जा रहा है, तो अपनी जितनी ताकत हो, जितना सोर्स हो, फोर्स हो, और बेगुनाह को बचाना। 100 गुनाहगारों को सजा दिलाने में उतना पुण्य नहीं है, एक बेगुनाह को बचाने में बहुत ज्यादा पुण्य है। मान लो 100 किसी ने अपराध किए हैं, तो अपराधी को तो सजा मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए, पक्का है। दिलाना चाहिए, अपराधी की FIR दर्ज कराना चाहिए। 100 डाकुओं की FIR दर्ज कराना, उनको दंड दिलवाने में इतना पुण्य नहीं है। एक बेगुनाह को यदि हम कैसे प्रयास करके उसको बचा लेते हैं तो ये अभय दान के अंतर्गत आता है। तो ये प्रयास हमेशा होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि मेरे कारण से कोई बेगुनाह व्यक्ति यदि बचता है तो अभाग्य मान के बचाना चाहिए। अतिशय जैन कोटा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक नय कैसे समझेंगे, उदाहरण देकर समझाइए। अन्वय सापेक्ष का अर्थ होता है जहां यह है वहां वह है, जहां वह है वहां यह है। जैसे ज्ञान दर्शन आत्मा, जहां जहां ज्ञान दर्शन है वहां वहां आत्मा है, जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान दर्शन है। ये कभी अलग नहीं होते। ये अन्वय द्रव्यार्थिक नय से है। द्रव्यार्थिक नय उसी वस्तु को पकड़ता है जो वस्तु के साथ तादात्म्य संबंध है। इसको हमारी दूसरी भाषा में तादात्म्य संबंध बोलते हैं। तादात्म्य यानी दोनों अनादि अनंत काल से हैं, ऐसा मान करके। जैसे सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक दृष्टि है तो वो देव शास्त्र गुरु को मानेगा ही मानेगा, अन्वय है। ऐसा नहीं हो सकता कि देव शास्त्र गुरु को ना माने और वो सम्यक दृष्टि हो जाए। रत्नत्रय के बिना मोक्ष मार्गी हो जाए। जहाँ जहाँ मोक्ष मार्ग है वहाँ रत्नत्रय है, और जहाँ रत्नत्रय है वहाँ वहाँ मोक्ष मार्ग है। ये अन्वय दृष्टांत कहलाता है। तो हमेशा अपने जीवन में उन चीज़ों के संबंध को पकड़ना चाहिए जो त्रिकाली संबंध है। कल भी हमारे साथ था, आज भी है और कल भी रहेगा। उन संबंधों को पकड़ो, उन संबंधों का ध्यान करो, उन संबंधों को।
अयमिक को खलु शुद्धो दंसन नान मयो सदा रूबी नभी अथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम। ज्ञानमय में चेतन आत्मा हूं, दंसन मानव अरसमरूपम गदनम अब्बत्तम चेतना गुणमसंतम जान निग्रह गणनम जीव मनुद्दिठ सट्टानम। ये अविनाभावी संबंध है। साधक ध्यान किनका करता है? साधक हमेशा किनसे संबंध रखता है? जो संबंध कभी धोखा नहीं देता, धोखा नहीं देता, कभी छोड़ेगा नहीं। किसी भी परिस्थिति में चले जाओ, कुछ भी हो जाओ, ऐसे संबंध जो होते हैं वे द्रव्यार्थिक नय के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। आप लोगों को भी व्यवहार दृष्टि से भी कहते हैं, ऐसे लोगों से संबंध बनाओ जो कल भी थे, आज भी है और कल भी, और किसी परिस्थिति में धोखा ना दें। किसी भी परिस्थिति में अच्छे बुरे दिन तो आते हैं, ऐसे बुरे दिन आ जाए, ऐसे बुरे दिन आ जाए, कोई भी तुम्हारा साथ नहीं है, कर्म भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, किस्मत भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। उस समय जो व्यक्ति साथ दे रहे, समझ लेना वही तुम्हारा गृहस्थी का सच्चा साथी है। कर्म भी साथ न देवे। जब कर्म साथ देती है, किस्मत साथ देती है, उस समय तो दुनिया साथ देती है। जब पुण्य का उदय हो ना, तो पड़ोसी भी चाचा बन जाता है और पड़ोसी भी भतीजा बन जाता है, चाचा साहब चाचा। वो मजा नहीं है। मजा है जब किस्मत भी साथ न दे, उस समय जो तुम्हारा साथ देता है उसको साथी बोलते हैं। इसलिए कभी रास्ते में एक भजन बनाया था, गुरु के बिना हर चीज पराई है। क्यों कहा? भगवान के बिना हर चीज पराई है, क्यों कहा? क्योंकि ये उस व्यक्ति का साथ देते हैं दुनिया में जिसका कोई नहीं है, उसके देव साथ गुरु होते हैं। पारसनाथ के लिए क्यों पुण्य का बंध हुआ? आज पारसनाथ की प्रतिमा क्यों पूज रही है? क्यों धरणन पद्मावती बचाने आए उसको? यही तो सोचा धरणन पद्मावती ने, किसने बचाया मुझे? किसको बचाया? सारी दुनिया मुझे देखकर मारने का भाव करती है। सांप दिखते क्या भाव आता है? सब दुनिया को मारने का भाव आता है। स्वयं नहीं मारोगे, दूसरा करवा दोगे। लेकिन एक आत्मा है जिसको सारी दुनिया देखकर मारने का भाव कर रही है। पारसनाथ उसे अपना सुख, अपना सब कुछ छोड़कर उसे बचाने के लिए पहुंच गए। ये है संबंध। तो व्यवहार में भी ऐसे संबंध देखे जाते हैं। निश्चय नहीं की अपेक्षा जो संबंध पूछा गया, ये आत्मा का और गुणों का, गुण गुणी संबंध अन्वयी होता है और वही द्रव्यार्थ नय का विषय बनता है। श्रीमती सुगदा जैन पदमचंद जैन आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब मनुष्य का अंत समय चल रहा हो तो उसे किस प्रकार का संबोधन करना चाहिए? सबसे बड़ा उसका संबोधन है कि वो ममत्व को छोड़े, उसके मन में कोई इच्छा बाकी न रह जाए, उसके मन में कोई टेंशन न रह जाए, किसी से द्वेष बुद्धि न रह जाए। पहली बुद्धि, कहीं से संसार में किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष बुद्धि तो नहीं रह गई। दूसरी बात, फिर कोई इसके पास राग बुद्धि तो नहीं रह गई। तीसरी बात, इसको ऐसा तो नहीं इसके जीवन में कोई इच्छा रह गई हो, वो अधूरी हो। अधूरी मरण का सबसे बढ़िया है पूर्ण ब्रह्म। बस यदि ये भाव आत्मा में आ गया, मुझे जो कुछ करना था मैंने सब कर लिया, जो कुछ देखना था मैंने सब देख लिया, जो सुनना था मैंने सब सुन लिया, जो बोलना था मैंने सब बोल लिया, जहाँ चलना था मैंने सब कुछ चल लिया। बस मैं संपूर्ण पर पूर्ण ब्रह्म लगाता हूँ, मैं कुछ नहीं करना मुझे। बस ऐसा भाव एक क्षण को भी आ जाए, इससे बड़ी संलेखना और मरण नहीं हो सकता। मरण करते समय स्वर्ग ब्रह्म नहीं,
एक स्वल्पराम लगता है ना वाक्य में, स्वल्पराम भी लगता है वो नीचे कामा, और एक लगता है सीधा डंडा, बल्कि डबल डंडा, पूर्ण विराम। बस अब कुछ नहीं रह गया, मैंने सब कुछ कर लिया। ऐसा परिणाम आ जाता है मरण करते समय, बस बेड़ा पार हो गया। ना राग करना है ना द्वेष करना, खूब कर लिया राग द्वेष। अक्सर कर मरण करते समय लोगों को क्या भाव आता है, उसको बुला लो भैया, मुंह देख लो, सबको बुलाओ भाई मैं मर रहा हूं। ये विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। मरते समय ये भाव आवे कि अब मुझे किसी का मुंह नहीं देखना, जिंदगी भर दुनिया के मुंह देखते रहे, अब मुझे अपना खुद का मुंह देखना है, ये परिणाम आना चाहिए, ये भाव जागना चाहिए। मरण करते समय मुझे किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी से कुछ नहीं बोलना, बस मैं अपने आप में अपने आप से कुछ बातें करना चाहता हूँ, अपने आप के स्वरूप को देखना चाहता हूँ। ऐसा समाधि के समय उसको संबोधन करना, और स्वयं यदि ऐसा परिणाम आ जाता है तो ओहो धन्य हो जाता है व्यक्ति, और संसार इतना बड़ा सागर सूख करके चुल्लू भर रह जाता है, ऐसा परिणाम। इसलिए संलेखना के समय कहा जाता है, खम्मामि सभ्य जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु में मैत्ति में सब भूदेशु वैरम मज्जम न कैंडवे। मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, सब मुझे क्षमा करें, मेरा किसी से बैर भाव नहीं है, और ना मैं किसी से बैर भाव है, और ना आप लोग मेरे से बैर भाव रखें। ऐसा परिणाम संलेखना के समय का होता है, बहुत दुर्लभ होता है, लेकिन आ जाए तो गुड लक कहलाता है, ऐसा मानना चाहिए। जिनके पावन चरणों से बन गई ये माटी चंदन, जिनके पावन चरणों से बन गई ये माटी चंदन, कुरावली में आ जाने से हुआ अलौकिक बंधन, कुरावली में आ जाने से हुआ अलौकिक बंधन। ऐसे जगत पूज्य प्रातः स्मरणीय संत मुनि पुंगव सुधा सागर जी के चरणों में मेरा सत्सत बंधन, मेरा सत्सत बंधन। गुरुदेव, क्या गजब की टेलीपैथी है। मैं यहाँ पर खड़ा खड़ा सोच रहा था कि कुरावली पंचकल्याणक के दौरान व्यवस्थाओं के चलते मेरी उपस्थिति आपके समक्ष बहुत कम हो सकी, मैं आपसे क्षमा नहीं मांग पाया, उससे पूज्य क्षमा का प्रसंग आपके साथ आ गया। मैं सकल दिगंबर जैन समाज कुरावली की ओर से, पंचकल्याणक समिति कुरावली की ओर से आपसे कोटि कोटि क्षमा चाहता हूं कि मुझे ये मौका नहीं मिला कि मैं आपसे क्षमा मांग सकूं कि कुरावली प्रवास के दौरान मेरी कमेटी की ओर से, समाज की ओर से यदि कोई जाने अनजाने में या किसी भी तरीके से कोई भी भूल त्रुटि आपकी विनय में भक्ति में हो गई हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं थोड़ा अभी व्यस्त हूँ, और साधु सदा व्यस्त रहता है। अभी मैंने गलतियों की लिस्ट नहीं बनाई है, और शायद जिंदगी में बना भी, क्योंकि गलतियों की लिस्ट में बना जो फुर्सत में बैठे, मुझे तो फुर्सत है ही नहीं। इसलिए मजे करो, हम ना गलती को देखते हैं, और जब गलती ही पकड़ में नहीं आई तो क्षमा करने का कोई जाओ। आइए, आज के पहले जिज्ञासु के रूप में मैं विनम्र जैन झांसी, विनम्र भाई झांसी, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती ज्योति जैन मैनपुरी। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन वंदन। छुल्लक जी के चरणों में एक शामी। गुरुदेव, आजकल ये बात आम हो गई है कि हर जगह जैन समाज या तो अपने विचारों के आपसी मतभेदों की वजह से, या तो अलग अलग गुरुओं के विचारों अनुसार बहुत भागों एवं ग्रुपों में बटी हुई है, जिसके फलस्वरूप गुरुदेव ना तो वहां पर समाज का विकास हो पाता है, और ना वहां के मंदिर अथवा तीर्थ का अतिशय उभर पाता है। गुरुदेव, ऐसी जगहों के लिए कृपया अपना मार्गदर्शन दें। और गुरुदेव, अगर ये सब वहां पर हो रहा है
तो मतलब है धर्म की प्रभावना भी उतनी तेजी से वहां नहीं हो सकती। तो इसके लिए कोई कर्म बंध होता है क्या गुरुदेव? तीन कारण है। पहला कारण है जब व्यक्ति स्वयं बुद्धिहीन होता है, दुर्योधन जैसा, तो वो दूसरों की बातों में आ जाता है। जैसे दुर्योधन के पास स्वयं की बुद्धि नहीं थी, क्योंकि वो उसने जब जन्म लिया था तो जन्म के दिन उसके सामने उसके समय गधा बोला था, गधा। तो जो आचार्यों ने कहा था जिंदगी में कभी अपनी अकल से काम नहीं करेगा, तो दूसरा जैसा भड़का देते हैं लोग, भड़क जाते हैं, क्योंकि स्वयं बुद्धिहीन है, स्वयं तत्व का निर्णय करने में सक्षम नहीं है। जो साधु आया, जो पंडित आया, उससे भड़का दिया, क्योंकि स्वयं का स्वाध्याय नहीं है, स्वयं का ज्ञान नहीं है। यदि व्यक्ति स्वयं का निर्णय कर ले, यदि आपको पता चल जाए कि ये सोने का बिस्किट है, फिर आपको लाख लोग कहें कि ये पीतल है, तो क्या आप बहकावे में आएंगे? क्योंकि आपका निर्णय हो चुका। तो सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वो सोने के बिस्कुट के समान निर्णय कर चुका है कि यह सत्य है। अब उसे हजारों लोग कहें, वो कहें भैया तुम्हें जो दिख रहा हो दिखे, मेरा तो निर्णय हो चुका कि यही सोना था, है और रहेगा। उसका मूल कारण है कि आज गृहस्थों में स्वाध्याय की कमी हो गई, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं कर पा रहे, और स्वाध्याय कर पा रहे हैं तो उसका अर्थ सही नहीं निकाल पा रहे, तो कोई भी आके उनको भटका देता है, क्योंकि तुम्हें तो नॉलेज है नहीं। जो व्यक्ति स्वयं पारखी होता है उसे दुकानदार कभी खोटा निर्गल खोटी चीज़ नहीं दे पाता, क्योंकि वो स्वयं जानता है। दूसरा कारण होता है समाज में फूट डालने का व्यक्तिगत स्वार्थ। कोई ऐसी गलतियां वो कर बैठते हैं, ऐसे साधु शिथिलाचारी होते हैं जो सोचते हैं कि मेरे में शिथिलाचार है और अच्छे लोग तो मुझे मानेंगे नहीं क्योंकि मेरे में कमी है। तो समाज में से कुछ मूर्खों को अपने पक्ष में करके अपनी दाल गला लेते हैं, ये नियम है, क्योंकि उनके मन में। दूसरा, समाज के वो पक्ष उनमें हो जाते हैं जिनके अंदर कोई अपराध हो, कोई स्वार्थ हो उनका, कोई उन्होंने ऐसी गलतियां की हैं, ऐसे वो गलतियां हैं, यदि वे समाज के साथ आ जाएं तो उनकी गलतियां उजागर हो जाएं। इसलिए वो सोचते हैं ग्रुप बना करके कि फूट डालो और राज्य करो। फूट डालेंगे तो हमारी कमियां ढकती रहेंगी। उन संस्थाओं में उन्होंने घोटाले किए हैं, उन संस्थाओं से कहीं ना कहीं उन्होंने इनकम ऑफ सोर्स बना रखा है। वे कभी समाज को एक नहीं होने देंगे, वे समाज के पद भी नहीं छोड़ेंगे, जिसे हमारी भाषा में क्या कहते हैं, गड़े था साहब। क्योंकि वो जानते कि नया चुनाव करके व्यक्ति आया तो वो हमारी क्या करेगा, सारी पोल पट्टी खोल लेगा, तो पद भी नहीं छोड़ना चाहते। तीसरा कारण होता है लोभ। जिनको लोभ होता है, पद की लोलुपता होती है, वे कुछ भी करके पद हासिल करने का प्रयास करेंगे। नकली वोट डलवाएंगे, नकली लोगों से ले देकर करेंगे, उनको खरीद फरोख्त करेंगे, एवं प्रकार जो भी है, क्योंकि ये पद लोलपी होता है। जिस समाज में पद लोलपी लोग होते हैं वो समाज कभी एक हो ही नहीं है। जिस समाज में पदाधिकारी घोटालेबाज होते हैं वे कभी समाज को एक नहीं होने देंगे, और जिस समाज में मूर्ख हैं वो तो कभी समाज एक बार एक वकील ने कहा, मैंने कहा कि देखो हम लोग इतने प्रवचन देते हैं कि हिंसा मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, कुशील। यदि वकील साहब सारे लोग यदि धर्मात्मा बन गए तो आपके धंधे का क्या होगा? बहुत अच्छे वकील थे, उन्होंने कहा महाराज जी जब तक दुनिया में दो मूर्ख जिंदा हैं वकील कभी भूखा नहीं मर सकता। क्या जवाब दिया? दुनिया में दो मूर्ख जिंदा हैं तब तक वकील भूखा नहीं मर सकता, क्योंकि लड़ेगा कौन? मूर्ख लड़ेगा। और आप मूर्खों से दुनिया रहित कर नहीं सकते,
वकील कभी भूखों मर नहीं सकता, ये बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव, पदाधिकारियों को छोड़कर वहाँ के समाज के लिए आपका क्या मार्गदर्शन है कि समाज कैसे देखे? समाज का यही है कि समाज परखे, समझे कि जो हमारे लिए मूर्ख बना रहा है वो कितना अपराधी है, कितना दोषी है। पद के लोभ के कारण तुम बिको मत। चुनाव के समय तुम सत्य के पक्ष में रहो, सत्य का साथ दो और सत्य आत्मा को परखना चाहिए। स्वयं निर्णय करो आत्मा से, अच्छे लोगों के साथ बैठ करके अच्छे व्यक्तियों को चुनो। साधु की भी पहचान तुम्हें होना चाहिए। गृहस्थ को ऐसे ही नहीं है आंख बंद करके साधु नहीं, गृहस्थों को भी अपने गुरु की पहचान होना चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए? सच्चा गुरु होगा तो समाज को बांटेगा नहीं, बल्कि बटी हुई समाज को एक करेगा। सच्चे गुरु का लक्षण है एक करेगा। वो जितना प्रयास करेगा सबको मिलाओ, एक करो, संगठित करो, क्योंकि संगठित समाज ही हमारे धर्म की रक्षा कर सकती है। तो ज्ञान श्रावकों को थोड़ा ज्ञान हो कि बांटने वाले का क्या स्वार्थ है, क्या लोलुपता है, क्या अपराधी है। ऐसे लोगों के लिए आप चुनाव के समय उनको नेता न चुने, यही तुम्हारे पास अधिकार है। बाकी तो फिर चुन लिया तो फिर तो वो तो दुर्योधन है, वो तो जो करना है सो कोटि कोटि नमस्ते। श्रीमती ज्योति जैन मैनपुरी, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री अनूप जैन आनंदपुरी कानपुर। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जैन धर्म में दो पंथ है, दिगंबर और श्वेतांबर। ये पंथ अनादि से है या बाद में भिन्न भिन्न हुए? कोई पंथ अनादि से नहीं होता, अनादि से तो पथ होता है, पंथ नहीं है। ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना के कारण कोई भी व्यक्ति जब अच्छे मार्ग पर नहीं चल पाता है तो साइड का कोई प्रमादी मार्ग निकाल लेता है। 2000 वर्ष पहले यहाँ 12 साल का अकाल पड़ा। उस समय पूर्णतः लोग दिगंबर चर्या का पालन न करने के कारण से उन्होंने अनेक विकल्प ढूंढ लिए। गुरुदेव, श्री अनूप जैन आनंदपुरी कानपुर। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री पिंकी जैन राजा का ताल फिरोजाबाद। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरु जी, जैसे कि कहा गया है नियति एक निश्चित है, तो इंसान को नियति को पछाड़ने के लिए क्या प्रयास करें कि नियति के खिलाफ भी हम कोई काम कर सकते हैं क्या? हमने अभी आगरा के चतुर्मास के अंदर इस नियत के ऊपर 15 से 20 दिन उपदेश दिया। किसी भी कार्य करते समय प्रारंभ में नियत शब्द आ जाना, जो होगा सो, जो समय को भाग्य में होगा होगा, ये सबसे बड़ा अमंगल है, अशुभ है। दो चीजें किसी भी कार्य करते समय नहीं आना चाहिए प्रारंभ में। जो होगा सो देखा जाएगा, जो किस्मत में होगा तो होगा। समय से बढ़कर भाग्य से अधिक किसी को नहीं मिलता, ये सबसे अशुभ वाक्य है। क्या कहा? समय से बढ़कर भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, ये सबसे बड़ा अशुभ वाक्य है। कभी भी किसी कार्य प्रारंभ करते समय ये वाक्य नहीं आना चाहिए। ये वाक्य कब आना चाहिए? जब संपूर्ण पुरुषार्थ करके तुम थक गए, तब मन को शांत करने के लिए आना चाहिए था। ऐसा ही होना था, इतना ही भाग्य में लिखा था। सपोज कीजिए आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, बहुत हार्ट अटैक हो गया, कुछ भी, उस समय में अब भैया ठीक है, इसकी किस्मत में जो लिखा होगा, अब जो होना होगा तो होगा। ये इस वाक्य का प्रैक्टिकल किया जाए कि उसको जल्दी उठा करके अस्पताल ले आया जाए? दोनों में से बताओ क्या किया जाए? हाथ पे हाथ रखे,
अब भैया ठीक है इसी किस्मत नहीं नहीं नहीं। पहला काम है, सामने मरीज है तो हमें पूरी ताकत लाओ उसे बचाने के लिए। भाग्य पे मत छोड़ो, समय पर मत छोड़ो, पूरा पुरुषार्थ करने के बाद फिर विफल हो जाओ तो फिर कहो ऐसा ही होना था। तो कुछ बात ऐसे हैं। और नियत शब्द का अर्थ उज्जवल अकलंक स्वामी महाराज ने श्री राजवार्तिक में बहुत अच्छा शब्द दिया, नियत, नियति और नियत। उन्होंने नियत शब्द का अर्थ दिया, जो कार्य जिस कारण से होना है उसी कारण से होगा, अन्य कारणों से नहीं होगा, ये कहलाता है नियत। जैसे आंख ही देखेगी कान नहीं, ये क्या हो गया? आंख ही देखेगी कान नहीं, कान ही सुनेगा आंख नहीं सुनेगा, ये कहलाता है नियत। तो नियत का अर्थ होता है कारण कार्य की विवक्षा। रत्नत्रय से ही मोक्ष है, अन्य कोई मार्ग नहीं, ये नियत है। काल के भरोसे नियत को मतलब जिस समय जैसा होना है वैसा नहीं, जिस कारण से होना है उसी कारण से होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, हमें कारण जुटाओ, कारण को जुटाना पड़ेगा, क्योंकि कारण मौजूद है तो कार्य होगा ही होगा, ऐसा मानना चाहिए। यही आचार्यों ने नियत शब्द की परिभाषा दी। पूज्य समंतबद्ध महाराज ने सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए लिखा कि हे भगवान, आप कितनी बड़ी नियतवाद के वक्ता थे। सारी दुनिया नियतवाद कहती है, जो भाग्य में लिखा है, जो समय पे होना है। नहीं, आपने क्या व्याख्या की कि नियत क्या है? अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम हेतु दया विस्कृत कार्य लिंगा। जिस व्यक्ति ने बाह्य और अभ्यंतर दोनों कारण जुटा लिए हैं, उसकी नियत को कोई टाल नहीं सकता है, कोई नहीं टाल सकता। यही नियत है। इसलिए भाग्य को और काल को बीच में ना लाएं, कारण और कार्य को बीच में लाएं। हम पढ़ेंगे तो पास होंगे, हम चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, हम चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और नहीं चलेंगे तो नहीं चलेंगे, ऐसा मानना चाहिए। लेकिन गुरुदेव कहते हैं जब कोई कार्य हो जाता है तो लोग कहते हैं नियति थी तो हो गया। होने के बाद तो मन की संतुष्टि के लिए है, होने के पहले नहीं कहना, उसमें हमें अभी करना है कुछ। यही है। श्रीमान पिंकी जैन राजा का ताल, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री संजय जैन फिरोजाबाद। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक मेरे ये बचपन के साथी हैं और डॉक्टर ने इन्हें जीभ में कैंसर बता दिया है, और ये यात्रा संघ हमारे साथ चलाते हैं। तो गुरुदेव से आशीर्वाद के लिए आए कि इनका ऑपरेशन ना हो। तो पहली बात तो सबसे पहले हमें जो स्वस्थ हैं उनको कारण ढूंढना चाहिए कि किस कारण से कैंसर होता है, उन कारणों से बचने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे तो हम सावधान हैं, फिर भी कई बार पूर्व के कर्म से होता है, तो उसके बाद हमारे लिए एक ही सबसे बड़ा मंत्र है जो हमारे लिखे हुए किस्मत को बदल सकता है, जो हमारी किस्मत में परिवर्तन ला सकता है। और कोई कारण नहीं होता। भाग्य को भी बदल सकता है, किस्मत को भी बदल सकता है। एक बहुत छोटा सा मंत्र है, नमोकार मंत्र मत समझना, कोई बड़ा मंत्र मत समझना। जिस व्यक्ति को जिस चीज की तकलीफ है वो एक ही भावना शुरू कर दे कि हे भगवान, जो तकलीफ मुझे है या मैंने तो कोई कर्म किया था तो मैं भोग रहा हूँ, मैंने तो कोई कर्म किया होगा बन रहा है। बस भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान जो गलती जो तकलीफ मुझे है, यह तकलीफ संसार में अन्य किसी को ना हो। बस यह मंत्र यदि तुम कर दो तो शायद तुम्हारी किस्मत परिवर्तित हो जाए और पता चले कि ना ऑपरेशन हुआ, जांच कराई तो कहते वो तो पुड़िया थी, ठीक हो गई। नमस्ते। लेकिन ये बात अंदर हृदय से आना चाहिए, अंदर से। भगवान क्या बात है, जो हो गया, हमने कोई कर्म किया था
पर मेरी एक ही प्रार्थना है कि मेरी तरफ ध्यान न दो, बस ऐसी बीमारी संसार में किसी को ना हो, ये सबसे बड़ा धर्म ध्यान। ऐसे ऐसे डेंजर केस इसमें ठीक हुए हैं, बहुत अच्छे। अब ये भावना अंतरंग से निकलना चाहिए, यही आशीर्वाद। श्रीमान संजय जैन फिरोजाबाद, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती डॉली जैन कुरावली। नमोस्तु गुरुवर। मैं संजय जैन, जो प्रवीण जैन पिंकी, जो फिरोजाबाद राजस्थान से जो बोल रहे थे, वो मैं ही हूँ। मेरे ही जीप पे मतलब घाव हो गया है, मेरी ही जीप पे मतलब कैंसर बताया डॉक्टर ने। होगा तो अब जीप पे क्यों हुआ ये पता करो। गुटखा खाते होगे, तम्बाकू खाते होगे? जी गुरुदेव, ये तो सब मैंने त्याग दिया। त्याग दिया, खाया तो था। यही तो हम कहते हैं। हम साधु लोगों से, तुम लोगों से कुछ कहते हैं ना, तो आप लोगों को क्या लगता है महाराज जी हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? हम इसलिए पीछे पड़े बेटा, गुटखा खाने से हमें कोई आपत्ति नहीं, तुम तो खूब खाओ, लेकिन बाद का जो गुटखा का फल है, उस फल से बचाने के लिए तो त्याग कराते। पहले मान जाओ तो ये काम नहीं होवे, मानते जब हो जब चिड़िया चुग गई खेत। कम से कम इन महानुभाव का थोड़ा अच्छा सा वीडियो दिखा देना भाई। संसार के लोगों से मेरा कहना है, जिनको अभी तक खाले नहीं हुए हैं, वे गुटखा खाते हैं, तो आज इनको देख करके गुटखा का त्याग कर दो, छोड़ दो। अभी तक तुम्हारे, यदि इनको देख करके तुम छोड़ दोगे तो शायद तुम्हारे पुण्य से इनका कैंसर ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे मन में भाव आ जाए, तुम प्रमाण बन जाओ। दुखी व्यक्ति को देख करके तुम्हारा दुख दूर हो जाए, तुम उस मार से बच जाओ, तो उसको भी पुण्य जाता है। आज देखो, आज हम इनको कुछ नहीं कर पाएंगे, आपकी इनकी भावना है, आप सबकी भावना है, लेकिन आप लोग जिनको अभी नहीं हुआ है वो अहंकार ना करें। एक बार गुटखे वाले ने कहा, बोले महाराज मैं इतने साल से तम्बाकू खाना, कुछ नहीं होता है। मैंने कहा भैया आज नहीं हुआ तो कल नहीं होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, ये मत करो। जितने संसार में गुटखा खाने वाले टीवी पर बैठे हों, माँ बापों से मेरा कहना है, जैसे बने तैसे बच्चों को इस जहर से बचाओ। चला करके ऐसे कार्य न करो, बाद में कोई बात होती है वो बात अलग है, चलाकर एक्सीडेंट मत करो। अनायास होता है तो होता है। गुरुदेव ऑपरेशन बताया है, मैं चाहता हूँ ये दवाई से या आपके आशीर्वाद से ठीक। बस मैंने बहुत कुछ कह दिया, इतना मैंने पहली बार बोला है तुम्हारे लिए। बहुत बड़ा मोटिवेशन उस मैनपुरी की धरती से जा रहा है पूरे देश के समक्ष, जो कि मैनपुरी की तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है। इस मंच के माध्यम से मैनपुरी की धरती से गुरुदेव का ये संदेश कि नशा मुक्ति से बचो, छोड़ दो, आज नहीं तो कल सबकी ऐसी स्थिति होने वाली है जो हमारे भाई साहब फिरोजाबाद से पधारे हैं। ये मैनपुरी की धरती गुरुदेव मैनपुरी की तंबाकू के नाम से प्रसिद्ध है, फिल्मों में भी ये गाना आ चुका है, और यहाँ इस धरती से नशा मुक्ति का ये अभियान पूरे देश के समक्ष चला जाए और समझ लें कि हमें इससे बचना चाहिए। यदि हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं, अपने समाज से प्रेम करते हैं और अपने आप से प्रेम करते हैं, तो हमें इसको छोड़ देना चाहिए। तलब लग जाती है। श्रीमती डॉली जैन, छोटी सी घटना से शुरू होता है, लेकिन वो बाद में तलब लग जाती है। तलब बुरी हो या अच्छी हो, अच्छी लग जाए तो बहुत अच्छा है, और बुरी लग जाए तो, अब जैसे लोगों को एक तलब लगी है, 6 महीने से इतनी तलब लगी लोगों को। मनोज बाबू को देख के ही सबके कारण खुजली चलने लगी, मनोज बाबू आ गए, ये सबको तलब लगती है। और कई लोग कहते हैं महाराज जी, तो अब वो आ गए
उनको खड़े कर दो तलब, मनोज जी को। ये अच्छी तलब है, जैसे लोगों को प्रवचन सुनने वालों को तलब लग जाती ना, जिज्ञासा वालों को लगे जिज्ञासा सुनने की भी तलब है। हाँ दे दो मनोज जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिससे पहले डॉली जी अपना प्रश्न यहाँ पर रखेंगी, आज पूरे देश के दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कुरावली से मंगल विहार पूज्य श्री का हो चुका है। पूज्य श्री की इस समय दिशा दिखाई तो कानपुर की तरफ पड़ रही है, परंतु किस तरफ जाएंगे वो पूज्य श्री ही जाने। लेकिन जो भी होगा आगे अच्छा होगा, यह हम मानकर चलेंगे। और मैं श्रीमती डॉली जी से अनुरोध करूंगा अपना जिज्ञासा रखें। इसके बाद महाराज जी को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग एक ही भावना भाएं, हमारे पूज्य गुरुदेव पूर्ण स्वस्थ हो जाएं। और मैं भावना भाता हूं, आप भी भाएं। यदि कर्म को कष्ट देना ही है तो गुरु जी के सारे कष्ट मेरे ऊपर आ जाए और मेरे गुरु स्वस्थ हो जाए। हाँ, अपन क्योंकि गुरु तो गुरु हैं। आज हमारे विश्व वंदनीय महान भगवान जैसे विचरण करने वाले गुरु पूर्ण स्वस्थ हो जाए, यही भावना सब भाएं। वो स्वस्थ हो जाएंगे, तुम्हारी सब भावनाएं पूरी हो जाएंगी। और बिल्कुल पूज्य गुरुदेव पिछले 3 दिनों से पूरे राष्ट्र को संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि गुरुदेव तो स्वस्थ रहेंगे ही रहेंगे और आगे भी रहेंगे, लेकिन पूरे राष्ट्र को प्रत्येक दिवस एक नमोस्तु गुरुदेव के नाम, एक जाप गुरुदेव के नाम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी के नाम पर करनी है। और संभवतः पूरा राष्ट्र में यह कार्य प्रारंभ हो चुका है। और परसों जो समाचार मिले थे सामने ही, बहुत सुधार पूज्य गुरुदेव के स्वास्थ्य में हो रहा है। ये आपकी भावनाओं का सारा खेल है। आइए डॉली जी, और उसके बाद अन्य लोगों का हम नाम लेंगे। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि गुप्त दान का क्या लाभ और क्या पुण्य है? हमने शास्त्रों में गुप्त दान पढ़ा ही नहीं, मैं बताऊं कहां से, है ही नहीं। पाप गुप्त किया जाता है, धर्म गुप्त होता ही नहीं है। शास्त्रों की नीति है, पाप गुप्त होते हैं, चोरी गुप्त होती है, कोई गलत कार्य करते तो चुप होते हैं। भैया दान बताओ, कौन सी गलती में लूं? दान गलत में आता है क्या? नहीं, बोलो ना। तो अब उसको चोरी से करने का मतलब नहीं। मैंने तो किसी शास्त्र में अभी तक गुप्त दान नाम की चीज सुनी ही नहीं, पढ़ी नहीं। आप लोग जरूर कहते हो, लेकिन शास्त्रों में हमें गुप्त दान नहीं मिला। दान तो हमारे यहाँ प्रभावना का कारण कहा है। दान तो ढिंडोरा पीट के देना चाहिए, गाजे बाजे बजा के देना चाहिए, यदि अनुकूलता बने। ये बात अलग है कि आज खतरा है क्योंकि कोई दान देता है तो सबसे बड़ी सरकारी नीति इतनी गंदी है कि दान देने वालों के ऊपर उनकी दृष्टि रहती है, उनसे डरते हैं लोग। अरे भैया अभी हमने दान दिया तो कहीं सेल टैक्स इनकम टैक्स वाले परेशान। ये जिस राज्य में दान देने वाला राजा से डरता है, समझ लेना उस राष्ट्र की समृद्धि कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं होगी। हमारे यहाँ चाणक्य ने लिखा है कि राजा दान देने वाला, धर्म देने वाला कभी राजा से न डरे। राजा को प्रजा के सामने ऐसा व्यवहार करना चाहिए। प्रजा से कहे राजा कि दान धर्म करने के लिए मेरे से डरने की जरूरत नहीं, दान और धर्म करने वालों पर कभी मैं अपना कानून नहीं लगाऊंगा। ये नीति है अच्छे राजा की। पहले घोषणा करता है जिसको दान पुण्य करना है उससे हम कोई हिसाब किताब नहीं पूछेंगे। लेकिन आज के समय थोड़े तुम लोग डर जाते हो। दूसरा, ईर्ष्या करने वालों से डर जाते हो। दूसरे लोग ईर्ष्या भाव भी करते हैं। तो ये सब नीतियों के कारण से गुप्त दान एक मजबूरी का दान है। क्या बनाया? मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ,
क्योंकि कई लोग आजकल गुप्त दान बहुत चलता है, देते हैं लोग गुप्त दान, पर गुप्त दान मजबूरी का दान है, बस इतना ही आपको संकेत काफी है। चलिए डॉली जी, संभवतः आपने आगरा के लोकोदय के कार्यक्रमों की ओर निहारा नहीं होगा, क्योंकि लोकोदय ने इतिहास बदल दिया। वहां भी कई बात ऐसी आई थी, लेकिन पूज्यवर ने कहा था अगर सच्ची कमाई है, अच्छी कमाई है, तो उसे दिखा कर दो, बता कर दो, ढिंडोरा पीट कर दो। और आगरा में दानवीरों ने अपनी अच्छी कमाई, सच्ची कमाई, गाड़ी कमाई को थालों में भर भर कर नए नए नोट लेकर दान दिया। यह दृश्य पूरे विश्व ने देखा। और मैं जहां जा रहा हूं, कल परसों मुंबई था, पुणे था, स्वागत किया जा रहा है इसी बात से कि आगरा चातुर्मास अगर याद रखा जाएगा तो वो लोकोदय के नाम से, और लोकोदय में भी जिस तरह से पूज्यवर के आह्वान पर दान की वर्षा हुई है, वह अद्भुत रूप से दान हुआ है। आज बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे मध्य लोकोदय के शिरोमणि महामहिम ट्रस्टी, दोनों ट्रस्टी आज यहां मौजूद हैं, अन्य भी आ रहे हैं। मैं उसी कड़ी में सबसे पहले हमारे वरिष्ठ ट्रस्टी शिरोमणि आदरणीय प्रदीप जैन जी, पीएनसी सीएमडी पीएनसी इंफ्राटेक से अनुरोध करूंगा कि अपनी जिज्ञासा को रखें और पूरे विश्व को बता दूं कि जिस लोकोदय की बात आप इतने दिनों से सुन रहे थे, जिस लोकोदय से पूरे भारत से लोग दान दे रहे हैं, उसकी पूरी कमान पूज्य गुरुदेव ने इन्हीं की अध्यक्षता में पूरी टीम को यहां पर दी है। एक महत्वपूर्ण देश की कड़ी से आप मुखातिब हो रहे हैं। आदरणीय प्रदीप जी, पीएनसी। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। पूज्य गुरुदेव जी ने पूरे भारत के अंदर प्राचीन तीर्थों को नवीन तीर्थों के साथ मिलाते हुए एक नई परिकल्पना को जन्म दिया है और प्राचीन तीर्थों का भी उद्धार किया है और नए तीर्थ भी विशाल बनवाए हैं। ये आपकी महानता और विशालता और आपका दूरदृष्टि है प्रभु। मेरा प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि भारत कर्म भूमि है, भोग भूमि नहीं है। इसका क्या मतलब है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भोग भूमि अर्थ होता है व्यक्ति भोगों के लिए जिंदा रहता है। वो सोचता है मुझे खाने मिल गया, काम हो गया, सोने मिल गया, हमारा काम हो गया, पहनने मिल गया, हमारा काम हो गया। पंच इंद्रियों के विषयों के लिए ही व्यक्ति 24 घंटे उसी के कमाने के लिए, उसी के लिए लगता है। उससे ज़्यादा उनका कोई सोच नहीं आता, उसके आगे उनका कोई विचार नहीं आता। पड़े रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में, ये विचारधारा भोग भूमि जीवों की होती। कोई लेना देना नहीं, अपने मस्त होते। कर्म भूमि वाला कहता है कि नहीं, मैं जीऊंगा, पड़ोसी को भी जिंदा रखूंगा, मैं सोऊंगा, पड़ोसी को भी सुलाऊंगा, मैं खाऊंगा, पड़ोसी भी खाएगा। हम एक रोटी आधी बांट कर खाएंगे, एक भरपेट खावे और एक भूखा रहे, ये कर्म भूमि वाले के लिए पसंद नहीं होती। तो गांधी जी ने या लाल बहादुर शास्त्री ने यही नारा दिया था कि कर्म भूमि हमारी है कि हम बांट कर खाएं, हम दूसरे के लिए भी जिएं। और दूसरा कर्म भूमि का अर्थ था कि हम मात्र अपनी जिंदगी चलाने की समस्याओं में ही अपना समय खराब न करें, हम अपने जीवन के उद्धार के संबंध में भी सोचें, विचार करें। चूँकि वो राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उन्होंने कहा था, उन्होंने राष्ट्रीयता को ध्यान में रख के कहा था। और हमारे धर्म शास्त्रों में इसी को बोलते हैं हम पुरुषार्थ। जैसे हम कर्म कर रहे हैं,